बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात की थी। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको मैंने कहा था कि हमारे बिल्कुल लेरिंग्स और ट्रेकिया यानी लाइक दैट, अगर हम फ्रंट व्यू से देख लें तो थायराइड ग्लैंड इस तरह से मौजूद था। ठीक है, ओके। अब हम आज जो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, इट प्रेजेंट एट द बेक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बेक ऑफ द थायराइड ग्लैंड मौजूद हैं और 4 इन नंबर हैं, लाइक दैट। आप देख लें, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जब इसको आप उलट कर लेते हैं तो 4 साइड्स पर यानी बोथ साइड में इसके ग्लैंड्स मौजूद हैं एंड दे आर 4 इन नंबर। ठीक है, चलें इसके ऊपर बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है। प्रेजेंट एट द बेक ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बेक पर मौजूद है और ये ह्यूमन में 4 इन नंबर है। ओके, कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? पैराथ्रो हार्मोन सिक्रीशन करते हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल की रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट होती हैं जिसकी रेगुलेशन ज़रूरी होती है। नॉर्मल ब्लड को अगर हम देख लें कि उसमें कैल्शियम की लेवल कितनी होनी चाहिए, अगर आप 100 ml ऑफ ब्लड लेते हैं और उसमें आप कैल्शियम के लिए टेस्ट करते हैं तो उसमें 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम का होना ज़रूरी है। इट विल बी अ नॉर्मल ब्लड। अगर इससे नीचे है तो उसे फिर हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, और अगर इससे ऊपर है तो फिर इसे हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। ठीक है, इसके 2 डिसऑर्डर भी हैं। डिसऑर्डर कौन सा है? अगर इंक्रीज़ आ जाता है कैल्शियम लेवल का तो उसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, और अगर कम हो जाती है तो उसे फिर हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसके ऊपर बाद में लास्ट में डिटेल से बात करते हैं। आते हैं 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की तरफ जो कि सिक्रीशन होती है पैराथायराइड ग्लैंड से। ठीक है, जिसे हम पैराथ्रो हार्मोन्स कहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ विटामिन डी जो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ पैराथायराइड हार्मोन जो कि कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। एंड द अनदर वन इज़ कैल्सीटोनिन जो कि बिल्कुल इन दो के अपोजिट वर्क करता है, जो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है। इट्स मीन अगर कभी लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि उसको एक होम्योस्टेसिस यानी जो हमने होम्योस्टेसिस की एबिलिटी पढ़ी थी कि ह्यूमन में या ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी जो कि किसी भी प्रोसेस को वो मेंटेन रखता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। अब इसी तरह कैल्शियम का लो होना, फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम से लो होना ये भी ठीक नहीं है, 10 मिलीग्राम से ऊपर होना ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसकी बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे साथ पैराथायराइड हार्मोन्स काम किस तरह करते हैं या ग्लैंड्स किस तरह काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन की बात करते हैं जहां पर हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब होता क्या है स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है? उसके लिए सिक्रीशन करता है, और वो सिक्रीशन आती है किसके लिए? प्लाज्मा में यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर लोब के लिए। ठीक है, एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं कि भाई बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो गई है? कम हो गई है। अब वो क्या करता है? उसके लिए हार्मोन सिक्रीशन करता है, यानी पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है कहाँ पर? पैराथायराइड ग्लैंड्स के लिए। यानी थायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड ग्लैंड्स के लिए क्या करता है कि भाईजान आपने क्या करना है, बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो गया है? वो कम हो गया है ब्लड में, और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना है। अब इसकी प्रोसेस क्या है? बहुत डिटेल से प्रोसेस है लेकिन बहुत ही इजी है बेटा, आपने समझना है, डायग्राम्स को देखकर परेशान नहीं होना। ठीक है, मैंने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम बनाए ताकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है, गाइड्स में, बुक्स में बहुत सारे नोट्स मौजूद है, लेकिन डायग्रामेटिकली आप समझेंगे तो बहुत ही इजीली आपको कंसेप्ट याद होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी इंटीरियर लोब से क्या हुआ है? प्लाज्मा में सिक्रीशन हुई है, किस लिए? पैराथायराइड ग्लैंड्स के लिए, यानी जो रिलीजिंग फैक्टर की बात हमने की थी। यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक हुआ है। पॉजिटिव फीडबैक से आता है यानी पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं 2 जगहों पर।
एक डायरेक्टली किडनी में और एक बोन्स में, ठीक है। हम किडनी को फर्स्ट पढ़ते हैं फिर बोन्स को पढ़ते हैं। किडनी में जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन है। हमने नेफ्रॉन को भी स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ अल्फा हाइड्रोलेज 1 अल्फा हाइड्रोलेज केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 को कन्वर्ट कर लेते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, ठीक है। अब यही विटामिन D3 क्या काम करता है, ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, ठीक है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भाई आप भी कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, यानी कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें। जैसे ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ से भी ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं और लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसी के साथ होता क्या है, यही 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 नेगेटिव फीडबैक का काम भी करता है। अगर इसको पता चल जाता है कि लेवल बराबर हो गया है तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक भी करता है पैराथायराइड ग्लैंड के लिए। चलिए बात करते हैं नेफ्रॉन की कि नेफ्रॉन में होता क्या है असल में। नेफ्रॉन को अगर हम देख लें तो वही हमारे साथ ग्लोमेरुलस यानी बोमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले के बाद DCT, ठीक है, ओके, आफ्टर दैट CD यानी कन्वोलेटेड डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से जितनी भी प्रोसेस होती है, यहाँ से हार्मोन्स आती हैं, यानी PTH आती है, पैराथायराइड हार्मोन्स आती हैं, पॉजिटिव फीडबैक ला रहा है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है। यहाँ पर हार्मोन्स आए हैं, क्या कर रही हैं कि भाईजान यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रही है ग्लोमेरुलस में कि कैल्शियम लेवल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम लेवल ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी तो थोड़ा सा राइज होगा, ठीक है। यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन हो गई, कहाँ से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट बनता है, यहाँ से भी DCT में, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ से भी आपके साथ कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, जो कि रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। यहाँ से ग्लोमेरुलस यानी बोमेन कैप्सूल के ज़रिए से यानी फिल्ट्रेशन जो थी, और यहाँ से DCT के ज़रिए से, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए से। तो ये तो नेफ्रॉन यानी किडनी का काम हो गया। यहाँ पर हमने इंटेस्टाइन की बात की, लेकिन इसी के साथ बात हो रही है बोन की, ठीक है, कि बोन में क्या है या बोन से कैसे हमने कैल्शियम लेवल को निकालना है, ठीक है। सो बोन में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट और दूसरे को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, ये बोन सेल्स यानी बोन को बिल्ड करता है, ठीक है, इसको हम बिल्डिंग ऑफ बोन कहते हैं, ठीक है, ये सेल्स। एंड द सेकंड वन इज ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है, ये बोन सेल्स को ब्रेक डाउन उसकी करती है, और जैसे ही ब्रेक डाउन होगी तो हमारे साथ कैल्शियम आयंस आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है कि ओस्टियोक्लास्ट उस टाइम जब बोन फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम ये क्या होते हैं, ये अनएक्टिव होते हैं, ठीक है, या इसे हम प्री ओस्टियोक्लास्ट भी कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ से हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, यानी जैसे ही यहाँ पर सिक्रीशन हुई है, इसको मैंने बड़ा करके लिखा है, जैसे ही सिक्रीशन होती है पॉजिटिव फीडबैक आता है, पॉजिटिव फीडबैक के ज़रिए से यहाँ पर हार्मोन्स के लिए एक्सेप्टर मौजूद होता है, ठीक है, या रिसेप्टर मौजूद होता है ओस्टियोब्लास्ट पर, एंड दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन्स आते हैं, इस पर लगते हैं, वो 3 फंक्शन करता है। एक क्या करता है, वो फोलिफरेट करता है इन सेल्स को, ठीक है, और फिर दूसरा क्या करता है जो कि OPG यानी स्टॉप मेकिंग द ओस्टियोप्रोटेजिन हार्मोन्स, ठीक है, उसको स्टॉप करता है। दूसरा क्या काम करता है, इस रैंक लाइगेंड को भी अटैचमेंट के लिए इजाज़त दे देता है, ठीक है। इसी के साथ जो ओस्टियोक्लास्ट है वहाँ पर भी जो रैंक लाइगेंड है वो लग जाता है और एक दूसरे को मिला लेते हैं। जैसे ही यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होता है तो इसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही ये मल्टीपल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होती हैं तो इस टाइम ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही बोन सेल यानी ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव होती है तो इट्स मीन के वहाँ पर ब्रेकडाउन शुरू होगी, और जैसे ही ब्रेकडाउन शुरू होगी तो फिर हम बोन की 2 बातें करते हैं कि एक हमारे साथ हार्ड बोन होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ सॉफ्ट बोन होते हैं। जैसे ही हार्ड बोन में
इसकी ब्रेकडाउन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन यानी ग्रेडियंट की बात है, तो जहाँ से क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर आएंगी तो पोटाशियम फास्फेट और कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, वो बाहर चले जाएंगी। कहाँ पर, यानी ब्लड प्लाज्मा में। तो इसके ज़रिए से भी हमारे साथ कैल्शियम आयंस आएंगे और पोटाशियम आयंस आएंगे, ठीक है। अब बात तो हो गई यहाँ पर कि हाँ यहाँ से भी रिलीज़ हो गई है, ठीक है, यानी नेफ्रॉन से भी रिलीज़ हो गई है, रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई है, और यहाँ ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स हो गई है। तो हमारे साथ कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है। बात करते हैं कि कैल्शियम लेवल यानी इसके लिए जो हार्मोन्स हैं ये आते कहाँ से हैं, ठीक है, या इसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म है। तो बेटा याद रखना है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको डॉक्टर्स भी ज़्यादातर कहते हैं कि इसको तकरीबन 10 to 20 डेज़ के लिए आप जब सुबह उठते हैं तो जब तुलू आफ्ताब होती है, ठीक है, सॉरी हाँ तुलू, जब वहाँ सनराइज़ जब होती है, ठीक है, तो उस टाइम बच्चे को बाहर ले आएँ और उस सन रेजेस के लिए यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उसके लिए थोड़ा सा रख लें, ठीक है, 3 to 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, ताकि उसको विटामिन डी हासिल हो। उसके लिए बात करते हैं। चलें, यहाँ पर क्या है, सन है, ठीक है, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं और स्किन पर लगती हैं। किस पर लगती हैं, स्किन पर, ठीक है। स्किन में क्या है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल तो हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, ठीक है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है जो कि इस रेस के लगने से विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस चीज़ में, डिहाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब ये इनसाइड में आते हैं तो यही विटामिन D3 क्या करते हैं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब इसके साथ किडनी में अल्फा हाइड्रोलाइसिस यानी यहाँ पर इसकी रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। एंड इसी से यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ से क्या जा रही है, मैसेजेस जा रही हैं, ठीक है। सो आपने इसको भी याद रखना है कि स्किन के ज़रिए से ये क्या बन रही है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बन रही है जो कि विटामिन D3 है, और विटामिन D3 के ज़रिए से यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, मैसेज जाता है, ठीक है। ओके, अब ये तो बात हो गई है कि कैल्शियम लेवल कम थी, कैल्शियम लेवल बराबर हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कभी इस तरह हो जाता है कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके साथ क्या करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस के लिए वही स्टिमुलस वापस जाता है, यानी नेगेटिव फीडबैक गया है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक के लिए प्लाज्मा में फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गई है, उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक आता है थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड में क्या है, कैल्सिटोनिन है, ठीक है। अब वो कैल्सिटोनिन क्या करता है, वो बिल्कुल अपोजिट काम करता है पीटीएच के लिए, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट काम करता है, यानी वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर जो जितना भी फिल्ट्रेशन होगा वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, यहाँ पर बोन क्या करेंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ब्रेक डाउन करनी थी ना कि हमारे लिए कैल्शियम आयंस आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, फिर उसकी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ज़्यादा इंक्रीज़ भी ख़तरनाक साबित होता है, जिसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कम भी ख़तरनाक होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इस दुनिया को बिल्कुल एक होम्योस्टेसिस लेवल पर रखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ न ज़्यादा मीठा होना है और न ज़्यादा कड़वा होना है। न ज़्यादा मीठा होना है कि वो आपको ही कहा जाए, ठीक है, और न ज़्यादा कड़वा होना है ताकि कहीं वो आपसे नफ़रत ही करना शुरू न कर दे, ठीक है। सो बी इन लेवल, अपने लाइफ में भी होम्योस्टेसिस बरकरार रखना चाहिए। इंशाल्लाह आई होप आपको पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।